मंदिरों में भक्ति प्रदान, प्रसाद, आस्था, प्रेम और ईश्वरीय सहायता की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। ये कारण पुण्य कर्म को बढ़ावा देते हैं, लालच को कम करते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। अंतिम लक्ष्य अपने सच्चे एक शुद्ध आत्मा को महसूस करना है, ताकि स्थायी खुशी और सांसारिक बोझ से मुक्ति मिल सके। ऐसे कई कारण हैं जो भक्तों को मंदिरों में भगवान या देवताओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन आखिरकार ये हमारी आस्था ही है जो हमें भगवान को कोई भी प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और हमारी यही आस्था बदले में परिणाम उत्पन्न करती है। हमारी आस्था जितनी मजबूत होगी, परिणाम भी उतने ही बेहतर होंगे। मंदिरों में भगवान को फूल, फल आदि चढ़ाने के पीछे कुछ कारण हैं। कुछ लोग भगवान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक अनुष्ठान है जिसका पालन करना उन्हें उनके बड़ों द्वारा सिखाया गया है। और कई लोग ये प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं ताकि भगवान, देवता उनके कठिन समय में उनकी मदद करें या उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करें। भक्ति पूर्वक चढ़ावा चढ़ाने से हम पुण्य कर्म बोते हैं, बशर्ते हमारा इरादा शुद्ध और ईमानदार हो। यह पुण्य कर्म न केवल हमें धार्मिक रूप से आगे बढ़ने की मदद करते हैं, बल्कि ये हमें भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं। इसलिए प्रसाद चढ़ाते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस क्षण में केंद्रित और उपस्थित हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा इरादा शुद्ध और ईमानदार हो। किसी में लालच की प्रवृत्ति है तो भगवान को प्रसाद चढ़ाना हमारे लालच को कम करने का एक अच्छा तरीका है। भगवान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें फल, फूल आदि खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करती है। दिन भर व्यक्ति अच्छे या बुरे विचारों में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई मंदिर में पवित्र वातावरण में प्रवेश करता है और भगवान को प्रसाद चढ़ाने में व्यस्त हो जाता है, उसे उस समय के लिए बहुत शांति मिलती है और लगातार सोचने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। कुछ विरले लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान जैसा बनने के इरादे से ऐसा करते हैं। ऐसा करने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप जानी भगवान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हर बार जब हम मंदिर जाते हैं तो परम पूज्य दादा भगवान हमें मंदिर की मूर्ति के सामने कहने के लिए कहते हैं, प्रिय भगवान, आप मेरे भीतर रहते हैं, लेकिन मैं अभी तक आपसे उतना परिचित नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ मूर्ति में आपके दर्शन कर रहा हूँ। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने मुझे ये विधि सिखाई है और मैं उनके निर्देशों के अनुसार आपका दर्शन कर रहा हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें ताकि मैं आपके सच्चे स्वरूप को महसूस कर सकूं। असली आत्मा तब होती है जब हमें मैं कौन हूँ के सवाल का जवाब पता चलता है। ये तब होता है जब हमें एहसास होता है कि हम एक शुद्ध आत्मा है जो शरीर से पूरी तरह अलग है। इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति सांसारिक जीवन के बोझ से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा हम जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम नए कर्मों को चार्ज करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सच्ची आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक गहरी आंतरिक इच्छा बनाए रखनी चाहिए। मंदिरों, चर्चों या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाते रहें और भगवान को प्रसाद चढ़ाते रहें। परिणाम स्वरूप आप पुण्य कर्म संचित करेंगे। पुण्य कर्म आपको एक जागृत व्यक्ति तक ले जाएगा। एक जागृत व्यक्ति ही इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो हमें आत्मज्ञान का उपहार देने में सक्षम है। केवल इस ज्ञान के माध्यम से ही
हम आत्मा के स्थायी सुख या अनंत का अनुभव करने में सक्षम हैं, जो हमारी वास्तविकता है।